वेलकम बैक टू इंडिया स्मार्ट न्यूज। दोस्तों बात करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। तो चलिए पहली और बड़ी खबर आ रही है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। मंदिरों को सजाया गया फूलों से, रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है वो कल शनिवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस बार बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड 17,50,000 श्रद्धालु पहुंचे, जो कि 2018-19 में लगभग 10 लाख श्रद्धालु थे। तो इस बार बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को देखें तो रिकॉर्ड काफी ज्यादा टूट गया है। चलिए अगली खबर है कि 300 रुपए में 1 GB डेटा देती थी कांग्रेस, आज हम 10 रुपए में दे रहे हैं। वलसाड़ में गरजे नरेंद्र मोदी। दोस्तों गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में नामांकन खत्म होने के बाद बीजेपी ने तूफानी प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कल शनिवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वापी में रोड शो करने के बाद वलसाड़ में जनसभा को संबोधित किया। और यहाँ पर मोदी जी का कहना है कि दोस्तों कांग्रेस जो है ना वो 300 रुपए में 1 GB डेटा देती थी, लेकिन आज बीजेपी 10 रुपए में 1 GB डेटा दे रही है। कितना ज्यादा यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। चलिए अगली खबर है, व्हाट्सएप पर शुरू हुआ बिजनेस फीचर, जानते हैं कैसे करेगा काम, क्या है इस्तेमाल का तरीका। दोस्तों व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक नया फीचर जल्द ही लाने जा रही है। इस नए फीचर से व्हाट्सएप पर व्यवसायों को श्रेणी यानी कि कैटेगरी के हिसाब से सर्च करने की सफलता मिलेगी। यानी कि जो भी व्हाट्सएप पर बिजनेस अकाउंट रखे है ना, उनको फोन नंबर खोजने, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में से किसी एक को खोजने में आसानी हो जाएगी। अच्छा अगली खबर है, फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है क्रिकेट, 6 देशों के बीच होगा टूर्नामेंट। दोस्तों क्रिकेट के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक में लंबे समय के बाद एक बार फिर से क्रिकेट को शामिल किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक 2028 में होने वाले ओलंपिक में 6 देशों के टूर्नामेंट को कराए जाने की सिफारिश की गई है, जिसमें इस बार क्रिकेट को भी दोस्तों ओलंपिक में जोड़ा जा सकता है। और वहीं अगली खबर है, इसरो ने गगनयान की सुरक्षा के लिए झांसी में किया बड़ा टेस्ट, अब होगी सेल्फ लैंडिंग। तो उत्तर प्रदेश की झांसी से थोड़ी दूर स्थित मिलिट्री कैंप का इलाका, और सुबह सुबह की बड़ी बात थी, आसमान में हल्का कोहरा था, विजिबिलिटी भी कुछ कम थी। और इस दौरान लोगों ने देखा कि आसमान से 2 बड़े पैराशूट किसी भारी चीज को लेकर जमीन की ओर आ रहे हैं। शुरुआत में लोग थोड़े से घबराए और अचानक से शांत रहने वाले इस मिलिट्री कैंप में कौन सा मिशन शुरू हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि इसरो के गगनयान मिशन के पैराशूट सिस्टम की टेस्टिंग हो रही थी। तो कुल मिलाकर जल्द ही दोस्तों भारत का इसरो जो है वो गगनयान मिशन को स्थापित करेगा, जिसमें भारत के जो अंतरिक्ष यात्री है वो अंतरिक्ष में जाकर रिसर्च करेंगे। चलिए बड़ी दुखद खबर आ रही है, मशहूर अभिनेत्री तबस्सुम का हुआ निधन, 78 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। तो मनोरंजन जगत से एक दिल दिलाने वाली खबर आ रही है, गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री तबस्सुम अब इस दुनिया में नहीं रही। 78 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनको परसों शुक्रवार हार्ट अटैक का दौरा आया था, जिस वजह से उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। चलिए अगली खबर है, मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का प्रसारण नहीं कर पाएगी 12,000 से ज्यादा वेबसाइट। तो आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत रविवार 20 नवंबर से होने जा रही है, यानी कि आज से ही। और ये टूर्नामेंट लगभग 1 महीने तक चलेगा, जिसमें मौजूदा चैंपियन फ्रांस सहित 32 टीमें भाग ले रही है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, लेकिन 12,000 से ज्यादा वेबसाइटें जिनके ऊपर लाइव प्रसारण करने पर रोक लगा दी गई। चलिए अगली खबर है, वोटर आईडी और आधार कार्ड से जुड़ा ये काम फटाफट से निपटा ले, वरना हो सकती है दिक्कत। दोस्तों देश में वोटर आईडी का इस्तेमाल वोट देने के लिए अनिवार्य रूप से किया जाता है। वोटर आईडी का इस्तेमाल पहचान दर्शाने के लिए किया जाता है, तो वहीं आधार कार्ड का इस्तेमाल भी पहचान दर्शाने के लिए होता है। तो अब सरकार ने आदेश निकाला है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कराया जाए। अभी हालत यह है ना कि बहुत सारे फर्जी वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, तो ये जल्दी ही दोस्तों बंद हो जाएंगे अगर आधार कार्ड से लिंक हो गए तो। अच्छा अगली खबर है, दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए अच्छी खबर, फेज 4 में 1.4 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण हुआ पूरा। तो दिल्ली मेट्रो के 4th फेज में निर्माणाधीन जनकपुरी पश्चिम आरके आश्रम कॉरिडोर के लिए कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी इंटरनल सुरंग का काम पूरा हो गया है। अब इसी के अंदर दिल्ली मेट्रो की भी शुरुआत की जाएगी। और वहीं अगली खबर है, 7 दिन वेस्ट यूपी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। गाजियाबाद में 3 दिन में आएंगे 2 बार, नोएडा से सहारनपुर तक के कार्यक्रम हुए निश्चित। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगले 7 दिन तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रमुख उनका मकसद रहेगा खतौली रामपुर विधानसभा उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर। अच्छा अगली खबर है, एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, मोबाइल से फटाफट मिलेगा बड़ा फायदा। दोस्तों वर्तमान में खाना पकाने के लिए हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, तो कहीं एलपीजी गैस पाइपलाइन के जरिए घरों में गैस पहुंचाई जाती है। अब यहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसमें ग्राहकों को अब एलपीजी सिलेंडर के ऊपर QR कोड लगा हुआ मिलेगा, जिससे ये पता चल सकेगा कि दोस्तों इस सिलेंडर में कितनी गैस भरी है और कहां से गैस
भरवाई गई, तो जिससे कहीं न कहीं आम आदमियों को बड़ा फायदा होगा और चोरी रोकने के एक महत्वपूर्ण उपाय के तौर पर भी देखा जा रहा है। चलिए अगली खबर है, ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में इंग्लैंड को हराया 72 रन से। 3 मैचों की सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के दूसरे मैच में जीत दर्ज करते हुए 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। और वहीं अगली खबर है, हरियाणा में महिलाओं को मिलेगा सुषमा स्वराज पुरस्कार। 1 दिसंबर तक मांगे जाएंगे आवेदन। साहित्य अलंकार सम्मान के लिए अब 7 लाख रुपए मिलेंगे। तो हरियाणा सरकार हरियाणवी महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देगी। इस पुरस्कार के लिए साल 2022-23 के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इसके लिए 1 दिसंबर की डेट फिक्स कर दी गई। ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर दिया जाएगा, जिसमें साहित्य अलंकारों को लगभग 7 लाख रुपए तक का पुरस्कार मिलेगा महिलाओं को। चलिए अगली खबर है, फिल्म दृश्यम 2 ने तोड़ दिया इन फिल्मों का रिकॉर्ड। शुरुआत में ही 50 करोड़ कमाई के करीब पहुंची मूवी। दोस्तों पिछले कई समय से हिंदी सिनेमा की कई फिल्मों का फ्लॉप या एवरेज प्रदर्शन रहा है। बॉलीवुड की 1 या 2 फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत में ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली फिल्म का सूखा पड़ा हुआ था, जिसकी भरपाई अब कर दी है दृश्यम 2 ने। अजय देवगन स्टारर की इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए और दोस्तों पहले ही दिन का कलेक्शन रहा लगभग 15 करोड़ 38 लाख रुपए का और ये वीकेंड तक लगभग 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। और वहीं अगली खबर है, झारखंड के 3 स्कूलों को मिला राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। पूरे देश में तीसरा है स्थान। जानते हैं कौन 2 राज्य सबसे आगे? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शनिवार को झारखंड के 3 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार ने विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को यह पुरस्कार प्रदान किया है। और वहीं अगली खबर है, हरियाणा में कर्मचारियों को मिलेगा सुशासन पुरस्कार। अच्छा काम करने वाले होंगे सम्मानित। 30 नवंबर तक करना होगा अप्लाई। तो हरियाणा के कर्मचारियों के लिए सरकार ने सुशासन योजना की शुरुआत करी है। योजना का उद्देश्य उल्लेखनीय और अभिनव कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना है। चलिए कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि देश में घटा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटों में आए 556 नए मरीज, 17 लोगों की हुई मौत। दोस्तों भारत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के लगभग 556 नए मरीज आने से देश में अब तक हो चुके संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,68,523 हो गई है। तो वहीं हॉस्पिटल में उपचार करवा रहे मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। अब 6,782 मरीज रह गए हैं और साथ ही पिछले 24 घंटों में लगभग दोस्तों 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और वहीं अगली खबर है कि चाइना की राजधानी बीजिंग में आंशिक लगा लॉकडाउन। कोरोना के 25,000 मिले नए मरीज। दोस्तों चाइना की राजधानी बीजिंग में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना के 25,000 नए मामले सामने आने के बाद राजधानी बीजिंग में हालत गंभीर हो गए हैं और निवासियों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। सामान्य लक्षण दिखने पर भी जांच लगाई जा रही है और दोस्तों यहाँ पर आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया गया। चलिए अगली खबर है, युद्ध के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किया यूक्रेन का दौरा। समर्थन जारी रखने का किया वादा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 9 महीने का समय हो चुका है। रूस अपने मिसाइलों से लगातार यूक्रेन के शहरों पर हमला बोल रहा है और इस बीच ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कीव की अपनी पहली यात्रा करी और इस दौरान यूक्रेन को दृढ़ समर्थन जारी रखने का संकल्प लिया। अच्छा अगली खबर है, संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। 23 दिन में 17 होगी मीटिंग। तो संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा जो कि 29 दिसंबर तक चलता रहेगा और इसकी जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके दी है। चलिए अगली बड़ी और दुखद खबर आ रही है, उत्तराखंड में फिर से हुआ बड़ा हादसा। उत्तरकाशी में कार 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, कई लोगों ने गंवाई जान। तो उत्तरकाशी में एक बार फिर से बड़ा सड़क हादसा हुआ है। शनिवार को जिले की ब्रह्मखाल के पास एक कार जो है खाई में गिर गई और इस हादसे में 2 महिलाओं सहित 5 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये दुर्घटना धारसू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हुई थी। चलिए अगली खबर है, अमृतसर अहमदाबाद के बीच होगी सीधी उड़ान। 1 दिसंबर से सप्ताह में 3 दिन चलेगी इंडिगो की फ्लाइट। रुपए और समय दोनों की होगी बचत। तो लगभग 5,000 रुपए का टिकट होगा और 2 घंटे 10 मिनट में अमृतसर से लेकर डायरेक्टली अहमदाबाद पहुंच पाएंगे। चलिए अगली खबर है, भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके मंत्री और पदाधिकारियों सहित 250 वरिष्ठ नेताओं का नाम भेजा गया। तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो मार्ग में छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के सभी प्रमुख राजनीतिक चेहरे इसमें शामिल होने जा रहे हैं। ये जुड़ाव मध्य प्रदेश के निमाड़ मालवा अंचल में होगा। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के नेता भी डायरेक्टली यहाँ पर मध्य प्रदेश में आ जाएंगे।
चलिए अगली खबर है, किया इंडिया ने लॉन्च किया नया ऐप। वारंटी से लेकर एसेसरीज तक एक ही प्लेटफॉर्म पर होगी पूरी सुविधा। तो जिनके पास भी किया सेल्टोस या किया की कार्नेट, किया सोनेट, कोई भी किया कंपनी की गाड़ी है ना, तो उनके लिए बता दें किया कंपनी ने एक नए एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसमें गाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो ऐप के ऊपर आपको मिलेगी। चलिए ऑटोमोबाइल को लेकर बड़ी खबर है, मारुति अल्टो K10 CNG हुई लॉन्च। मिलेगा 33.85 किलोमीटर का माइलेज। तो मारुति की जो K10 गाड़ी है ना, वो उसका अब CNG वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया और इसका माइलेज लगभग 34 किलोमीटर के आसपास रहने वाला है। बात करें इसकी कीमत की तो लगभग 5,94,000 रुपए एक्स-शोरूम कीमत बताई जा रही है। अच्छा अगली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल में किया एयरपोर्ट का उद्घाटन। 640 करोड़ में बना। मोदी बोले हमारा काम अटकाना, लटकाना या भटकाना नहीं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और यह अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, जिसका नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट रखा गया है। चलिए अगली और अंतिम खबर आ रही है कि गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के लिए खड़गे, सोनिया सहित ये नेता होंगे कांग्रेस के स्टार प्रचारक। तो गुजरात में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं ना, तो अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो कांग्रेस ने जारी कर दी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ ही कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। ओके मित्रों, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।